की दोबारा पारिवारिक कथा, ये हमारी पहली कथा है। बाद में हमने बहुत सारी कथा पारिवारिक कथा दी हैं। बहुत सारे हमारे जजमान ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ा आयोजन पसंद नहीं है, तो पहल हमने चंद्रकांत भाई कट्टा परिवार से की है। ये हमारा मंगलाचरण यहाँ से हुआ है, पुणे से हुआ है और चंद्रकांत भाई के माध्यम से हुआ है। बहुत हृदय से आदर करता हूँ चंद्रकांत भाई आपका और चंद्रिका बहन आपका। पूरे परिवार पर शिव जी का आशीर्वाद रहे, हृदय से महादेव को मैं प्रार्थना करूं। आइए 1 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी, साथ में गाएंगे, साथ में बोलेंगे। कदाचि योगेंद्र विष्णु विषधरासन। भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का प्रारंभ कहां से हुआ? संपूर्ण जगत का सर्जन तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान रुद्र महेश शंकर के द्वारा तिरुभाव अनुग्रह कर्मानुसार फल गति परम गति सदगति मुक्ति अंतिम मुक्ति परामुक्ति वो तो शिव जी देते हैं। शिव निरंतर है, निराकार है, ओमकार है। उसकी 3 चेतना ब्रह्मा विष्णु और महेश। एक समय ब्रह्मा जी के मन में ऐसा एक भाव प्रकट हुआ कि सुंदर सृष्टि
मैंने सर्जन की है, इसलिए इस दुनिया का ईश्वर तो मैं ही हूं। मुझसे बड़ा ईश्वर कौन हो सकता है, मुझसे बड़ा भगवान कौन हो सकता है। ये बात कहने के लिए एक समय स्वयं ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु विष धरासन, उसका अर्थ रहता है सर्प के शया करके भगवान विष्णु लेटे हुए थे। विष्णु धरासन, सोए हुए थे। और वहां ब्रह्मा जी पहुंचे और ब्रह्मा जी उनके मन में ऐसा भाव लेकर गए थे, मैं जगत का ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, मैं विष्णु के पास जा रहा हूं। तो विष्णु भगवान खड़े होकर मेरा आदर करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरा अर्चन करेंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरा जयकार करेंगे, साष्टांग करेंगे, दंडवत करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें लेकर गए थे, सम्मान की अपेक्षा लेकर गए थे। और कथा तो एक रूपक है, कथा तो एक मार्गदर्शन है। कथा ये दर्शाती है कहीं भी जाओ सम्मान की अपेक्षा लेकर कभी नहीं जाना चाहिए, और कोई भी काम करो इनमें भी सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। और हमारी कोई प्रशंसा करे, हमारे काम की कोई कदर करे, वो भी एक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आपके काम की कोई कदर नहीं करेगा तो आप हताश और निराश हो जाओगे। आपका कोई आदर सत्कार सम्मान नहीं करेंगे तो भी हताशा, निराशा और डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए अपेक्षा रहित रहिए। कथा कुछ संदेश है, कथा कुछ उपदेश है। ऋषि मुनियों ने सुंदर ये कथा की रचना की है और वहां से कथा प्रारंभ हो रही है। भगवान व्यास की सुंदर रचना है, शिव महापड़ ग्रंथ अंतर्गत है। कदाच पूरा योगींद्र विष्णु धरासन सुष्या परस्या भूया ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। विष्णु भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही लेटे लेटे ब्रह्मा जी को शाब्दिक सम्मान कर लिया। पधारिए ब्रह्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बस जो ब्रह्मा जी अपने मन में बहुत कुछ लेकर गए थे, मेरी आरती करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरा अर्चन करेंगे, मेरा जयकार होगा, खड़े होकर प्रणाम करेंगे, साष्टांग करेंगे, दंडवत करेंगे, ऐसा सब कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मा के मन में हुआ कि विष्णु को पता नहीं मैं सर्जनहार ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग, थोड़ी सी प्रभुता मिल जाती है तो अपने को दुनिया में श्रेष्ठ मानने लगते हैं। और हमारे से श्रेष्ठ दुनिया में बहुत कुछ होता है, इसलिए कभी अपने को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं, आपसे भी बहुत आगे होते हैं, एक से बढ़कर एक दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि थोड़ा सा सामर्थ्य मिलने के बाद उनके मन में वही लगता है कि हम ही हैं और कोई है ही नहीं। ब्रह्मा के मन में भी यही हुआ और ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु जी को कहने लगे कि विष्णु, आपकी मति मूढ़ है और आप स्वयं मंद बुद्धि है। बहुत सारे शब्द कही। स्वयं ब्रह्मा जी विष्णु जी का अनादर करने लगे और कहने लगे, खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए, आप में कोई शिष्टाचार है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें बोलने लगे, बहुत सारी अपमानजनक शब्द का उच्चारण करने लगे। विष्णु भगवान एक शब्द भी नहीं बोले। ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ बोल दिया और जीवन की सबसे बड़ी कला है, सामने वाला कितना ही अपमानजनक शब्द बोले लेकिन आपके उसके सामने कुछ भी न बोलो, इनमें आप हमारी महानता है। लेकिन ये कला बहुत बड़ी कला है। लेकिन हम तो
हमारे सामने कोई अपमान भरा हुआ एक शब्द बोलो तो हम उसके सामने 3 शब्द बोल देते हैं। ये कला नहीं है। चुप रहे, उसको बोलने दीजिए, बोलता रहे। कितनी देर तक बोलेगा, कब तक बोलेगा, कितना स्टॉक होगा उनके पास? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बोलेगा। घंटे में तो उसका कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। इस सबसे बड़ी का घर में भी ऐसा करो। घर का कोई भी सदस्य बोलने शुरुआत करे, बोलने दीजिए। अब इधर उधर थोड़ा सा हो जाए, बहुत लंबा कार्यक्रम नहीं चलेगा, बहुत कम समय का ये कार्यक्रम रहता है। ये कला है जीने की। जीने की कला मतलब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनना, टाई बूट, टकाटक, ब्रांडेड सब कुछ वो जीवन की कला नहीं। जीवन की कला शिष्टाचार है। ये सीखने जैसे है। विष्णु जी एक शब्द, ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। देखो विष्णु जी मौन रहे। उसके सामने नारद जी जब अभिमानी बने थे, अहंकारी बने थे, नारद जी ने भगवान विष्णु के पास से रूप मांग लिया था। विष्णु जी ने रूप तो दिया लेकिन स्वरूप नहीं दिया, मुख वांदर जैसा बनाया। नारद जी की कोई अपेक्षा पूर्ण न हुई। नारद जी नाराज होकर शिव गणों को श्राप देने लगे और विष्णु जी का कितना अनादर किया था। नारद जी ने विष्णु भगवान के लिए इतने इतने अपमान भरे हुए शब्द के प्रयोग किए थे। आप मलिन हैं, आप किसी का सुख देख नहीं सकते, आपके मन में है कि आप ही श्रेष्ठ हैं, ऐसे बहुत सारे इतने शब्द बोले थे। लेकिन विष्णु भगवान नारद के सामने एक शब्द नहीं उच्चारा। विष्णु मौन रहे थे। विष्णु क्यों महान है? शंकर जी विष्णु भगवान को इतना सम्मान क्यों देते हैं? पीतांबर, श्वेतांबर, लीलांबर मुकुट धारण करते हैं, चक्र धारण करते हैं, इसीलिए नहीं। विष्णु भगवान में बहुत सारे सद्गुण हैं। इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी कला है। इसीलिए हम कथा में संकल्प करेंगे। सामने वाला कितना है बोला, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, मौन नहीं रहे। हमारे जीवन की बहुत सारी घटना में कहूं, बहुत समय पहले हम बॉम्बे से हम राजधानी में जा रहे थे, दिल्ली। तब हमारी राजधानी की टिकट अंदर कंफर्म नहीं हुई थी, तो अभी हम बैठ गए क्योंकि जाना जरूरी था, मुझे दिल्ली पहुंचना था। बैठ गए तो ऐसे लोगों के साथ में बैठा था कि मुझे पूरी रात निकलना बहुत मुश्किल था। और मेरे ऐसे यूनिफॉर्म देखकर वो लोग अंदर अंदर ऐसी बातें करने लगे, ज्योतिषों को गाली देने लगे, ब्राह्मणों को गाली देने लगे, पूजा पाठ के लिए अपमान करने, ऐसी बहुत सारी बातें बोलने लगे। बहुत सारी बातें ऐसी साधु संतों के लिए बोलने लगे। क्योंकि मेरा वेश ऐसा था, उसको पता लग गया था कोई ब्राह्मण है, ज्योतिष है, साधु संत कोई होगा। लेकिन मैं सुनता ही रहा, सुनता ही रहा। एक शब्द वो मेरे सामने देख देख कर बोलते थे लोग। इतने गंदे लोग बैठे थे इनमें बीच में मैं बैठे था। इतने बोलता था ब्राह्मणों के लिए, पूजा पाठ के लिए, ज्योतिष के लिए, बहुत सारी बातें बोलते थे। 1 घंटा ट्रेन ऊपर हुआ और 1 घंटे के बाद वहां टिकट मास्टर टीटी आया और मैंने कहा कि मुझे चाहे जितना खर्च हो जाए लेकिन मुझे कहीं व्यवस्था हो तो आप कर दीजिए। टीटी बड़ा आध्यात्मिक था। इसी समय मुझे वहां से उठाकर राजधानी में जो फर्स्ट क्लास होता है वहां मुझे बिठा दिया। इसलिए कभी किसी के साथ बंगा नहीं लेना है, कभी नहीं। करते रहे, सुर क्यों पुराना है? उसकी मानसिकता है, उसके संस्कार हैं। हम मौन रहे। इनमें बहुत बड़े जीवन की शांति और सफलता मिलती है। घर में भी ऐसा ही करना चाहिए। कभी किसी का दिमाग घूम गया तो बोलने दीजिए उसको। ये विष्णु के पास से सीखने की कला है। विष्णु ने नारद के सामने एक शब्द उच्चारित नहीं किया, मगर विष्णु भगवान नारद ने लाफों न मार दी कि तू कौन मारे समय बोलो वालो क्या वालो। नहीं, एक शब्द नहीं। यहां भी ब्रह्मा के सामने विष्णु भगवान ने एक शब्द का उच्चारण। इसी कथा मिलती जुलती कथा मिलती है। नारद ने कितने शब्द कहे, विष्णु ने एक शब्द नहीं कहा। ऊपर से नारद जी को सुंदर मार्गदर्शन किया
और यहां भी विष्णु भगवान मौन रहे। ब्रह्मा जी ने अपना बोलना बंद कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, ब्रह्मा जी, भगवान की माया से मोहित हैं आप। ये प्रभु की सभी माया है। आपको पता है आपका जन्म कहां हुआ है? ब्रह्मा ने कहा, कमल में, कमलोद, पद्मज में, पद्मज। तो कमल कहां से प्रकट हुए? ब्रह्मा ने स्वयं ने कहा कि आपके नाभि कमल से। तो आपका जन्मदाता कौन है? ब्रह्मा शर्मिंदा हो गया। आपके नाभि कमल से कमल प्रकट हुए, इसमें ही हमारा सर्जन हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी बात को तोड़कर कहने लगे, जगत का सर्जन तो मैंने किया ना, इतनी सुंदर सृष्टि है, आपने थोड़ी सर्जन की, मैंने की है। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा आप मेरे पुत्र हैं और पिता के साथ ऐसा वर्ताव करना, वर्तन करना उचित नहीं है। और ब्रह्मा जी और बोलने लगे। और शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच में एक शाब्दिक युद्ध प्रकट हुआ। शब्द युद्ध जिनको कहते, जो घर में चलता रहता है, पूरे दिन चलता रहता है। शब्द युद्ध, वांग्मय युद्ध। एक दूसरे बड़बड़ 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 बोलते रहते हैं। बोलकर क्यों जिंदगी खराब करते आप? और ये वांग्मय युद्ध विराम नहीं हुआ, शाब्दिक युद्ध विराम नहीं हुआ। घर में शाब्दिक युद्ध चलता ही रहता है, पति पत्नी के बीच, घर परिवार के बीच। मौन रहो नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है, मौन रहने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। मैंने तो देश देशांतर घुमा फिरा, लेकिन मैं ऐसा ताला ढूंढता हूं कि मुख पर मारने का ताला कहीं से मिल जाए। द्वार के ताला मिलते हैं, तिजोरी के द्वार ताला मिलता है, कबाट के ताला मिलता है, लेकिन यहां लगाने के लिए कोई ताला नहीं मिल रहा। जो मिल गया ताला तो फेंक दीजिए चाबी, बंद करके मौन रहो, मजा आएगा, आनंद ही आनंद। और दोनों देवताओं के बीच वांग्मय युद्ध पूर्ण नहीं हुआ और दोनों देवता बाहुयुद्ध करने लगे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों युद्ध कर रहे हैं। देखो कितने सामर्थ्यवान है, कितने समझदार है, कि विष्णु की कितनी महानता, ब्रह्मा जी की कितनी श्रेष्ठता। दुनिया में जो युद्ध हो रहा है वो तो सामान्य बाबत है, इतने श्रेष्ठ देवता। और ये युद्ध पहले कल्प में हुआ है, मंगलाचरण हुआ पहली बार, पूरा कल्प पूरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्यता महात्मा ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु परस्पर युद्ध करने लगे। और ब्रह्मा का विष्णु का दोनों का युद्ध देखकर सभी देवता विश्व का ईश्वर भगवान शिव को याद करने लगे कि भगवान शिव, आपसे सामर्थ्य मिला विष्णु जी को, आपसे सामर्थ्य मिला ब्रह्मा जी को, और समर्थ को भूल गए दोनों। हम दोनों युद्ध कर रहे हैं। भगवान हम तो बहुत छोटे हैं। सभी देवताओं ने निरंजन निराकार परमपिता परमात्मा भगवान शिव जी को कहा कि प्रभु इस दोनों का युद्ध शांत करवाओ। क्योंकि ब्रह्मा हमारे सर्जन करता है, विष्णु पोषण करता देव है, और दोनों देवता युद्ध करते रहेंगे तो जगत का ये सृष्टि सर्जन कार्य है, चक्र है, कैसे पूर्ण होगा? इसलिए आप उनको शांत कर दीजिए। और सभी विश्व के देवताओं ने आदिदेव परमपिता परमात्मा भगवान शिव जी को प्रार्थना की। और देव प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव, जहां ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे थे, दोनों देवता युद्ध कर रहे थे,
वहां आकाश से लेकर पाताल तक एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिनको दीप कहते हैं, जिनको ज्योति भी कही जाती है। इतना एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। दोनों देवता दूर चले गए, एक ब्रह्मा भी दूर चले गए, विष्णु जी वो दूर चले गए, जो कि आकाश से लेकर पाताल तक एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। और भगवान व्यास जी ने इस बात को कहा शिव महापुराण ग्रंथ में, तयोर्मान निराकर्तो तन्मध्ये परमेश्वर, तन्मध्ये परमेश्वर प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु के मध्य में भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? निष्कल स्तंभ रूपे स्वरूपं समदर्शया। दोनों देवताओं ने देखा कि आकाश से लेकर पाताल तक को अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, अग्नि ज्योति रूप में प्रकट हुए। दोनों देव दूर चले गए, ब्रह्मा भी दूर गए, विष्णु जी दूर गए। देखने लगे कि ये सब क्या है। और विष्णु भगवान ने स्वयं ने कहा, ब्रह्मा, कोई दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो विश्व को संचालित करती है, सबको कार्यरत करती है। कोई अलौकिक ये दर्शन है, ये कोई लौकिक दर्शन नहीं है ब्रह्मा जी। हम दोनों अब युद्ध नहीं करेंगे, हम दोनों मिलकर उनकी स्तुति करेंगे। और ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर आकाश से लेकर पाताल तक जो एक ज्योति प्रकट हुई थी, उसकी सुंदर स्तुति का गायन किया। ये सभी शब्द शिव महापुराण ग्रंथ के हैं। ये शब्द ब्रह्मा और विष्णु के मुख में से प्रकट हुए हैं। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणवाचार्य, नमः प्रणवलिंगने, नमः सृष्टियादि करत्रे च, नमः पंचमुखाय, पंच ब्रह्म स्वरूपाय, पंच कृताय ते नमः, आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यं, मनन्तं गुणशक्यते, सकला कल रूपाय, शंभवे गुरवे नमः, सकला कल रूपाय, शंभवे गुरवे ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलकर भगवान निराकार की स्तुति का गायन किया। विष्णु मौन हो गए, एक शब्द उच्चारित नहीं। स्तुति करने के बाद मौन। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु आप महान, मैं महान, उनका कोई निर्णय नहीं आ रहा है। अब हम युद्ध नहीं करेंगे। बोलिए ब्रह्मा जी,
हम दोनों मिलकर आकाश जो पाताल तक एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ है, उनका अंत लेंगे। अंत लेकर जो यहां आएंगे वो भगवान, वो ईश्वर, वही भगवान, उसकी पूजा करेंगे। पुष्पदंत महाराज ने स्तोत्र नंबर 10। तवीश्वर्यं यत्ना द्यदुपरि विरञ्च्यो हरिरधः परिच्छेतु यत्ना वनल स्पन्दः ईश्वर का अंत लेने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों निकले थे, उसके नापने के लिए कितना ऊपर है कितना पाताल में है। हरिरध ब्रह्मा और विष्णु विरिंची, ऊपर गए ब्रह्मा, विष्णु जी पाताल गए। ततो भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणन्भ्यां गिरिशय स्वयं तस्मेताभ्यां तव किमनुवृत्ति न फलति तव किमनुवृत्ति न फलति। विष्णु भगवान वाराह का रूप लेकर पाताल मार्ग की ओर गए। निर्णय लिया गया था कि जो कोई अग्निस्तंभ का अंत लेकर यहां आए वो भगवान, वो ईश्वर, उसकी पूजा होगी, उसकी आरती होगी। स्वयं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश मार्ग पर गए, क्योंकि उसके पास एक ऊपर का मस्तक था, तो आकाश में देखने के लिए उसको योग्य रहता था। ब्रह्मा आकाश मार्ग की ओर गए, विष्णु भगवान पाताल में गए। एक कल्प तक विष्णु गए। विष्णु भगवान को स्वयंभू ज्ञान हुआ, ये सब कुछ अंत रहित है, मुझे नहीं जाना चाहिए। और भगवान विष्णु वापस आ गए। ब्रह्मा जी जा रहे हैं आकाश की ओर अंत लेने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी को आते हुए देखकर भगवान शिव जी स्वयं मुस्कुराने लगे कि मेरे बनाए हुए लोग मेरा अंत लेने के लिए आ रहे हैं। हंसते हंसते भगवान ने थोड़ा सा मस्तक हिलाया झुलाया, हिलाया डुलाया, तो शिव जी के मस्तक पर जटा और जटा के ऊपर एक केत की पुष्प, जिनको हम केवड़े का पुष्प कहते हैं, तो जटा से ऊपर से नीचे गिरने लगा। ऐसे एक शिव पुराण ग्रंथ में कथा, ऊपर से नीचे आ रहा था। और इसमें भी बहुत सारे प्रश्न किए गए कि भाई शिव जी ने मस्तक हिलाया, जटा के ऊपर केतकी पुष्प था, नीचे गिरने लगा। गिरने का कारण क्या था? शिव जी ने बराबर नहीं रखा था, ठीक से नहीं रखा था, नीचे क्यों गिरा ये पुष्प? तो संतों का मंतव्य है, जब शिव जी की जटा पर एक केतकी पुष्प बैठा था, तब मन ही मन अभिमान कर रहा था कि पुष्पों की जाति में मैं श्रेष्ठ हूं। यहां शिव जी की जटा तक ये अभी तक कोई नहीं पहुंचा, मैं अकेला ही हूं, मुझसे महान कोई नहीं हो सकता। इतनी सुगंध, इतनी महक फैल रही है, पुष्पों की जाति में मैं ही श्रेष्ठ हूं, मुझसे बड़ा कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। अभिमान। तभी भगवान शंकर जी ने मस्तक हिलाया कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसी समय ऊपर से नीचे गिरने लगा। तो इस बात से हम समझ सकते हैं, कोई अपनी कुशलता, बुद्धि, चतुराई, बहुत सारे पुरुषार्थ से जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पहुंच गए, शिव की जटा तक पहुंच गए। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए कोई भी तो वहां बैठकर जो अभिमान आता है, तो अभिमान वहां भी सलामत नहीं रहने देता। तो अभिमान शिव जी की जटा पर जो सलामत नहीं रहने देता, तो धरती पर अभिमानी लोगों की क्या हालत होती है? धरती पर रहने वाले लोग जो अभिमान करते हैं, उसकी स्थिति क्या होगी?
इसलिए हमारी कथा हमको ये देती है, नम्र रहे, विनम्र रहे, सरल बने रहे। जितना छोटा बनोगे इतना बड़े बनने का अवसर मिलेगा।